अपने बेसिक डिस्कस किए फ्लावर दे, ठीक है। ते हम लोग तो आगे मूव कर रहे हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन अपन ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर देखा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब सिर्फ मेल ते फीमेल गैमीट का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन नहीं है। मेल ते फीमेल दे गैमीट दे फ्यूज होने तो बाद उसके अंदर ਜਿਹੜੇ क्रोमोसोम्स पए हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ इंटरमिंगल होना भी अपन ਨੂੰ फर्टिलाइजेशन ਦੇ अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम इस केस के अंदर अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स है तीन इवेंट्स के अंदर डिवाइड किया। एक फर्टिलाइजेशन तो पहला वाले इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन तो पहला दे इवेंट ते फर्टिलाइजेशन तो बाद वाले इवेंट। तो हम इस केस के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आप वही चीज़ां नोटिस करांगे, गैमेट्स किवें बनणगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੈਮੀਟ ਫਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਜਾਂ ਸੀਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ। Microsporogenesis, microspore is pollen grain, the microsporogenesis means formation of pollen grain। तो जो pollen grain बनेगा तो उस pollen grain के अंदर मेल गैमेट्स बनणगे, जो मेल गैमेट्स बनणगे तो इन्हों आप बोल देंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस।
कल अपने नोटिस की स्टाफ ऑफ फ्लावर इज पेडिसल, तो इस पेडिसल के ऊपरले पोर्शन के अंदर जो सोलन पार्ट है ਤੁਸੀਂ थैलमस आशिमा थैलमस ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਟੋਰਸ, ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਰਿਸੈप्टिकल। ਹੁਣ इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर थैलमस लिखा हुआ भी आ सकता है, टोरस और रिसेप्टिकल कुछ भी लिखे आ सकता है। तो इसके अंदर अपन लिखा आउटर मोस्ट वॉल कैलिक्स करोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब बोलते हैं इनर मोस्ट वॉल इज गाइनोशियम। तो हम जी आप वॉल की गल कर रहे हैं एंड्रोशियम की, तो उसका जो यूनिट हो गया स्टेमन। ਹੁਣ ਇਸ स्टेमन के अंदर आपने नोटिस किया है नोब लाइक फर्टाइल पार्ट हो गया आंसर। कनेक्टिव मतलब जो आपने नोटिस किया जो स्टेमन है इसके तीन पार्ट हो, स्टेमन है थ्री पार्ट आंसर कनेक्टिव एंड फिलामेंट। इसके अंदर आपने नोटिस किया इसके अंदर जो नोब लाइक फर्टाइल पार्ट है आंसर उसका अपन ट्रांसफर सेक्शन करते हैं। जो आप किसी चीज ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਇਵੇਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ टिपिकल आंसर कर दो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल। इसका मतलब आंसर्स दी भी बहुत फॉर्म्स होंगी आंसर्स है इन डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आंसर आर प्रेजेंट, बट इस केस के अंदर अभी आप जो आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं ये टिपिकल आंसर है। तो हम जो ये टिपिकल आंसर है ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड ये आगे इसकी एंटीरियर साइड। इसका मतलब अगर ये आंसर है तो इस प्लांट के अंदर इस जगह से लग्या हुआ है तो मैं इस जगह से खड़े तो मैं इस आंसर ਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ व्यू कर रहे हैं ये मेरे फ्रंट के अंदर पार्ट हो गया एंटीरियर साइड ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹ पोस्टीरियर साइड। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ आंसर ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एपिडर्मिस। ठीक है, कंटीन्यूअस कवरिंग ओवर आंसर इज नोन एज एपिडर्मिस। फिर अजी ये सिंगल सेल थिक है।
single cell thick and it is protective in nature. तो इस केस के अंदर जो है सिंगल सेल थिक से प्रोटेक्टिव है नेचर के अंदर, ਤੇ ਇਸ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੀਪ ਗਰੂਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਡੂੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਡੀਪ ਗਰੂਵ। ਤੇ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟੀਰੀਅਰਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਬਾਈ ਡੀਪ ਗਰੂਵ ਐਂਡ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰਲੀ ਬਾਈ sterile tissue, sterile, which have no participation in reproduction, sterile connective। सर आज मैं बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं टिपिकल आंसर। Typical answer is anteriorly divided by deep groove and posteriorly divided by sterile strip of cells known as connective। ਤੇ connective ਚੋਂ vascular supply भी pass होती है, vascular supply also passes through connective। Vascular supply, xylem and fluid। Vascular supply also passes through।
and this condition is known as bithesis condition। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੋਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੂ ਲੋਬ, ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੂਜਾ ਲੋਬ। ਤੇ ਲੋਬ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? anteriorly by deep groove and posteriorly by Punnett। ठीक है, so ये बड़ा important question बनता है। typical answer is bithesis। typical answer is bithesis। ਹੁਣ जो एक लोब है ये फर्दर डिवाइडेड है दो सैक्स के अंदर। ईच लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सैक्स बाय स्टीराइल स्पेस ऑफ सेल। तो बोल सकते हैं सैक नंबर 1, सैक नंबर 2, सैक नंबर 3, सैक नंबर 4। तो टिपिकल आंसर ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਦੋ ਲੋਬਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਸਟੀਰਾਇਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੈਕਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੋ ਲੋਬ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਸੈਕਸ ਬਣ ਗਏ। ਈਚ ਲੋਬ is further divided into two sacs by sterile strip of cells। Two lobes, so 4 sacs। Condition known as tetrasporangiate condition। एक लाइन क्लिक कर दिया होगी आपको। Typical answer is bilobe and tetrasporangiate। तेरा ये एक NCERT किसी कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। ठीक
ठीक है। एनसीईआरटी जिस कॉन्सेप्ट ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। नोट कर लें, नोट इट ऑन वन, आपकी क्लियर। तो इस तो बाद ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ट्रांसपोर्ट सेक्शन ओ। इमेच्योर है, शैलो ग्रुप और लाइन ऑफ डेथ। डिहाइस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक होना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਸਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨੋਬ ਲਾਈਕ ਫਰਟਾਈਲ ਪਾਰਟ। ਤੇ ਇਸ ਫਰਟਾਈਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲੋ ਗਰੂਵ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਹਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ, ਡਾਈਸੈਂਸ। ठीक है, अपन ने पिछले साल पढ़ा डाइसेंट फ्रूट, इनडाइसेंट फ्रूट। डाइसेंट का मतलब ओपन एट मैच्योरिटी, ठीक है, और ब्रेक एट मैच्योरिटी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਥਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮੈਚੁਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੇਅਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਮੈਚੁਰ ਐਂਥਰ। देखो इस जगह पे ਜਿਹੜਾ मैंने सेल बनाया है थिन वॉल्ड सेल है। ये शेप किमें दी बनाई है।
जो ब्लैक कलर की लाइन है इट रिप्रेजेंट्स एपिडर्मिस एंडोसिस विद फाइब्रस थिकनिंग जो है ग्रीन कलर की लाइन रिप्रेजेंट की थी अपनी these are fibrous thickening. इस करके जो एंडोथीसियम है this layer of cell is also known as fibrous layer. इस करके इस लेयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ fibrous layer. ਤਾਂ immature answer ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ एंडोथीसियम ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ हैं but single layer this single layer epidermis is single layer and endothelium is also single layer but cells which are present at dehiscence line or at stomium are thin walled.
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਮੈਚੁਰ ਐਂਥਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ एंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड एंडोथीसियम तो बाद 2 to 4 लेयर मिडल लेयर तो बाद कैपिटम। ठीक है, तो हुन कैपिटम तो अंदर एक स्पेस ही नजर आ रही है, ये वाली स्पेस। माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन है। सेना पोलन सैक्स के अंदर these pollen sacs are filled with porogenous tissue। दोबारा देखते हैं, अपने चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल अपने डिस्कस किया फ्लावर दी स्ट्रक्चर। तो फ्लावर दी स्ट्रक्चर के अंदर अपने देखा एक अपन नजर आया एंड्रोशियम ते गाइनोशियम। ते एंड्रोशियम ते गाइनोशियम नु अपने बोलिया एसेंशियल वॉल, जो ऐसियां वॉल जो डायरेक्टली इन्वॉल्वड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। हुन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नु परस्यू करन लई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वल मूव करन लई अपने इस दे अंदर जो एंथर वाली स्ट्रक्चर है, जो स्टेमन है, एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन and stamen is a male sex organ। तो उसके अंदर stamen has 3 parts, knob-like fertile part, anther, उस तो बाद posterior side के ऊपर जाने वाला connective, फिर उस तो बाद अपन ने देखा filament। तो हुन अपन जेड़ा anther है, knob-like fertile part, वो ज्यादा important part है, उसकी डिटेल समझ रहे हैं। उसकी डिटेल समझने लिए अपन ने देखा typical anther have 2 lobes and 4 sacs, 2 lobes bicycle, 4 sacs टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। तो हुन अपन ने नोटिस किया एक इमैच्योर एंथर, एक ऐसा एंथर जो अजे मैच्योर नहीं होया। तो उस केस के अंदर तुसी नोटिस करोगे सब तो बाहर नजर आ रही है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो बाद फाइब्रस लेयर, एंडोथीसियम 2 to 4 लेयर, मिडल लेयर ते इनर मोस्ट लेयर कैपिटम। ते कैपिटम तो अंदर वाली स्पेस, ठीक है। दिस स्पेस इज माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक।
ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਮੈਚੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆएंगे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, स्पोरोजिनस सेल्स ਤੋਂ ਜਾਂ स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ this sporogenous cell will form microspore mother cell। माइटोसिस ਦੇ ਅੰਦਰ जैसे डॉटर सेल जैसा पेरेंट सेल ਹੁੰਦਾ ਹੈ वैसे डॉटर सेल्स ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਲਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ स्पोरोजिनस ਦੀ इसे सेल लिख लो बेटा, इट इज बेटर टू राइट हियर सेल स्पोरोजिनस सेल। अब स्पोरोजिनस सेल डिप्लॉयड है तो उस केस के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होगी। तो हम जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इसके अंदर होगी मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, आरडी रिडक्शन डिवीजन से बना देगी माइक्रोस्पोर। इसका मतलब जिथे इस टाइम अपन स्पोरोजिनस सेल्स नजर आ रहे हैं उसे आने वाले टाइम की बन जाएंगे माइक्रोस्पोर और कोलोनी। ये होगी ये डेवलपमेंट है। तो इस केस के अंदर आप बोल सकते हैं जो ये प्रोसेस है स्पोरोजिनस सेल्स तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का बनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का तो कोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स का बनना, दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस and this process is known as microsporogenesis। जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਨਾਟੋਮਿਕਲ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਚੁਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਚੁਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਕਿ हाइपोथेटिकल हार्मोन, फ्लोरिजन हार्मोन ਹੁਣ ਤੱਕ डिस्कवर नहीं होया, डिटेक्ट नहीं होया, बट ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਬਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਬਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਬਡ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਡ ਤੋਂ ਫਲਾਵਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ flower is a modified shoot, but जो normal shoots हैं they have indeterminate growth। एक टानी है, एक टानी बढ़ती जा रही है ना, ग्रो होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, टिप तो ग्रो होती जा रही है, तो इस टिप तो ग्रो हो रही है, इट शोज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, वो कितना ग्रो होएगी, वो 5 मीटर ग्रो होएगी, 7 मीटर ग्रो होएगी, 9 मीटर ग्रो होएगी, तो ग्रो होती जा रही है। इसका मतलब जी वो शूट है, इट शोज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। बट जो फ्लावर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी then flower shows determinate growth। अपने घर एक रोज का प्लांट लग्या हुआ है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸ਼ੂਟ ਵਿਦ ਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਗਰੋਥ, ਜਿਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਟਰਮਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਜਨ। ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ।
फ्लोरिजन। फ्लावर, ठीक है जी, हाइपोथेटिकल है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? प्रोटेक्शन, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। फिर एंडोथीसियम क्यों ਦਿੱਤੀ? और एंडोथीसियम ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲ ਨੂੰ ਥਿਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਐਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਟੋਮੀਅਮ, ਡਾਈਸੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਥਿਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਐਂਥਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ। एंथर चों बाहर आने लिए बेसिकली जी एंथर वॉल है उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा, तो एंथर वॉल ਨੂੰ ब्रेक कौन करवाएगी? एंडोथीलियम। इस जगह पे देखते हैं cells of endothelium are thin। ताकि के पोलन ग्रेन है इस जगह तो रिलीज हो। इज इट क्लियर? मान के चल एक चीज है, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा, एक चीज है तो इस केस के अंदर निचले पास एक सेल की लेयर पई है, जो सेल श्रिंक होंगे, जो डिहाइड्रेशन होएगी, डिहाइड्रेशन का मतलब इससे पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलने नाल सुक्के है, सुक्कन तो बाद श्रिंक होए, श्रिंक होने तो बाद इस जगह ਜਿਹੜੀ वॉल्स है वो थिन है, तो उस केस के अंदर ये पहला ऐ पई सीगी तो ਇਹਦੇ श्रिंक होने ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ये वॉल इस तरह सीगी, then this wall will break, इस जगह तो टूटी एवं होगी ना, जो इस तरीके नाल होएगी तो अपन ने नोटिस किया कनकेविटी बन गई, नाउ पोलन ग्रेन्स विल कम बाहर आ जाएंगे, समझ गया? ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਥਿਨ ਵੋਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਬ੍ਰਾਊਨ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ, पानी के घटन के नाल थिन वॉल होने करके इस जगह पे श्रिंक करके, श्रिंक करन करके इमें खिंचा गया,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇजिनेशन यूज करनी है, वी पीपल हैव टू यूज इमेजिनेशन भी एक्चुअली क्या हो रहा होगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਮੈਚੁਰ ਐਂਸਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਸਰ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਥੈਲਮਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟਿਊਜ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਔਨ ਪੈਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਡ ਐਂਡ ਦੀ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਹੋਗੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ। एपिडर्मिस तो स्टेज के अंदर एपिडर्मिस के अंदर सेल पे सीगे parenchymatous cells. This protrusion or bud contains parenchymatous cells which are covered by epidermis. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ parenchymatous cells ਨੇ ਇਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਨਾ parenchymatous cells ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ archaeoporial cell ਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਥੈਲਮਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਥੈਲਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। archaeoporial cell ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जो थैलमस है थैलमस के ऊपर एक प्रोट्रूजन डेवलप हुई उस प्रोट्रूजन के अंदर पेरेंकाइमेटस सेल्स पे ਸੀਗੇ दिस प्रोट्रूजन इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ पेरेंकाइमेटस सेल ਤੋਂ ਇੱਕ सेल डेवलप हो गया है archaeoporial cell now this archaeoporial cell will divide periclinus
This cell divides periclinally to form two cells. तो हम राजे अपने ग्रीन वाले सेल का तो कोई लेना देना नहीं है, वो लेना देना रेड वाले सेल का है। इस केस के अंदर नहीं रेड वाला सेल है डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो गए ने दो सेल्स। outer parietal cell, and inner orogenous cell. Outer parietal cell and inner orogenous cell. उन जो आउटर parietal cell है, divides periclinally, many divides periclinally many times to form endothelium, middle layer, and testicle. This orogenous cell, हाँ जी, नब्बे orogenous cell का क्या हुआ? जो आप पढ़ रहे हैं जी बिल्कुल क्लासिकल बायोलॉजी है। क्लासिकल बायोलॉजी जिन्हों कहते हैं ना बेदिमागां दी साइंस, जिहदे कोल दिमाग नहीं है वो भी साइंस ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ये क्लासिकल बायोलॉजी है, इसके अंदर ਤੁਸੀਂ ध्यान दो ਹੁਣ तक आपने क्या डिस्कस किया। आपने डिस्कस किया अपना मेन टारगेट क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मूवी, मूवी का नाम की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस मूवी का हीरो कौन होएगा, तो इस मूवी का हीरो होएगा मेल के में, हीरोइन होएगी फीमेल गेमेट, ठीक है। हुन यार मेल गेमेट किते दा रहंदा होएगा, ठीक है, किते दा डेवलपमेंट हुई होएगी उसदी, जेडी हीरोइन है एग वो किते दा रहंदी होएगी ते किते दा उसदी डेवलपमेंट हुई होएगी। तो उस मूवी नु समझण लई उस मूवी दी बैकग्राउंड चल रही है, उस मूवी दी बैकग्राउंड चल रही है, ठीक है। हीरो कहां से आया, हीरोइन कहां से आई, हीरो कहां रहता है और हीरोइन कहां रहती है फिल्म, ठीक है। तो हम ये हीरो ते हीरोइन दे नाम भी रख लेंगे आप, ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰਫੋ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਵੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਆਫ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ। ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਆਫ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟ डिप्लॉयड, ਤੇ रूट स्टेम लीफ all structures are diploid. Flower is a modified shoot with determinate growth, it is also sporophyte, and flower, a complete flower have 4 valves, outermost कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड वेनोशियम। हुन अपन देखा कैलिक्स से करोला, they have significant roles, ठीक है। कैलिक्स protect the flower in bud stage, in corolla, ठीक है, showy structure which make flower beautiful। अगर बड़ा fascinating structure है यार, बड़ा सोना फूल है, तो सोना कौन बना रहे हैं उदियां पैटर्न, तो वो एक शोई स्ट्रक्चर है जिदे करके वो पोलिनेटर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਖਤਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ
अगली डिटेल के अंदर एंटर होए क्योंकि अपना मेन टारगेट है हीरो ते हीरोइन को पहुंचना, एग ते स्पर्म को पहुंचना, मेल ते फीमेल गेमीट को पहुंचना। उन्होंने समझण लई आपां ने क्या किया, इस प्लांट के अंदर जिहड़ा एंथर है उसकी डिटेल समझना शुरू की। तो एंथर आपां ने सब तो पहला देखा एंड्रोशियम, जिन्ने भी एक फ्लावर के अंदर स्टेमन्स लगे हुए हैं, दे कलेक्टिवली दे ऑल आर नोन एज एंड्रोशियम, ऑल स्टेमन्स कॉन्स्टिट्यूट एंड्रोशियम। तो उस केस के अंदर जिहड़ा वो स्टेमन है उसके तीन पार्ट्स हैं, दिस स्टेमन है थ्री पार्ट। सब तो पहला पार्ट जिहड़ा थैलमस दे कोल है फिलामेंट, उस तो बाद ओ वाला पार्ट जिहड़ा एंथर दे विच है कनेक्टिंग है, ते उस तो बाद नोव लाइक फर्टाइल पार्ट। इस जगह पे सारा समझ आ गया। तो हुन जिहड़ा ये एंथर है नोव लाइक फर्टाइल पार्ट, क्यों बोल रहे हैं व्हाई दिस पार्ट इज फर्टाइल? क्या पूरे का पूरा पार्ट फर्टाइल है? क्या ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस एंथर इज फर्टाइल? एंड इदी डिटेल च गए आपां, इसकी डिटेल च जान लई आपां ने की कीता, सब तो पहला देखिया जिहड़ा ये एंथर है इसके ऊपर एक कंप्लीट कवरिंग है, कंटीन्यूअस कवरिंग है सेल्स दी, जिन्हों आपां ने एपिडर्मिस हो गया। ये एपिडर्मिस स्टार्टिंग के अंदर ग्रीन होती है, बाद के अंदर ब्राउन हो। क्या एपिडर्मिस क्लियर होगी? एपिडर्मिस तो अंदर चले गए, ठीक है। हुन आपां ने एक इमेच्योर एंथर ले लिया, वो एंथर जो जिहड़ा जे डेवलप नहीं होया उस एंथर नूं आपां ने कट्टिया, कट्टण तो बाद उसदी अलग-अलग डाइस दे नाल स्टेनिंग कीती, स्टेनिंग करन तो बाद ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ नीचे देखना शुरू करता। क्या ਆਪਾਂ बहुत ही ਆਪਾਂ ਮੋਰਫੋ ਤੋਂ ਐਨਾਟਮੀ ਚ एंटर कर गए कि नहीं? पहला मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस, हुन एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ਉਹਦੀ एनाटमी ਦੇ ਅੰਦਰ एपिडर्मिस ਤੋਂ अंदर एक सेल ਦੀ लेयर नजर आई जिस ਦੇ ਅੰਦਰ फाइबरस थिकनिंग ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ फाइबरस लेयर नाम भी दिता गया, ਇਹਨੂੰ एंडोथेसियम नाम दिता गया। सब तो बाहर एपिडर्मिस फिर एंडोथेसियम, ठीक है। 5-7 बार बोलो एंडोथीसियम 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 एंडोथीसियम, हो गया याद एंडोथीसियम। तो हुन ये एंडोथीसियम तो अंदर मिडल लेयर किसी प्लांट के एंथर के अंदर 2, किसी प्लांट के अंदर 3, किसी के अंदर 4, 2 to 4 लेयर मिडल लेयर एंडोथीसियम तो बाद मिडल लेयर तो बाद टेपिटम, ठीक है। टेपिटम वो इनर मोस्ट लेयर सीगी जो किनु सराउंड कर रही है, विच सराउंड पोलन सैक। Sac is a space where pollen grain will dwell, जिसे pollen grain बनेगी। क्या इसका पिक्चर क्लियर होगी? हुन अजे एक साइंटिस्ट ऐसा भी है जिहड़ा डेवलपमेंटल बायोलॉजी दे नाल डील करदा है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ गई, पहला मॉर्फो आई, फिर एनाटमी आई, हुन कौन आ गई? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आया किथों? ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये राइज हो सकता सीगा, जेहड़ी शूट है ਉਹ फ्लावर किमें बनी? आपने हल्कियां हल्कियां डिस्कशन कीतियां, विद द पैसेज ऑफ टाइम म्यूटेशन हुई, नेचुरल सिलेक्शन हुई, जेडी शूट है वो फ्लावर बनी। तो हुन क्वेश्चन ये अराइज होया, जो ये फ्लावर है उसके अंदर अजे एंथर कित्थों आया? तो आपने नोटिस किया जो फ्लावर बड स्टेज के अंदर सीगा, बंद सीगा, तो उसके अंदर स्टेमन डेवलप होने शुरू हुए होंगे। तो स्टेमन की डेवलपमेंट के दौरान एंथर की डेवलपमेंट हुई होगी। सब तो पहला आपने नोटिस किया पेडिसल के ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन, इस बड लाइक स्ट्रक्चर को आप प्रोट्रूजन बोल दिंदे हैं। दिस बड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोट्रूजन, बाहर निकली हुआ तो इस प्रोट्रूजन की एक कॉमन कवरिंग आ गई एपिडर्मिस। ये वही एपिडर्मिस है जो एंथर की वॉल के ऊपर भी थी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਲਸ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮੇਟਸ ਸੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸੈਲਸ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮੇਟਸ। पेडिसल ਦੇ ਉੱਪਰ प्रोट्रूजन कवर्ड बाय एपिडर्मिस एंड इट कंटेन्स पैरेनकाइमेटस सेल। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮੇਟਸ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲ, ਜਿਹਦਾ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮੇਟਸ ਸੈਲਸ ग्रीन सेल्स, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲ स्पेशलाइज्ड हो गया, क्या बन गया? आर्केस्पोरियल सेल। पैरेनकाइमेटस सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्केस्पोरियल, ठीक है। आर्के मींस एंशिएंट, ठीक है। स्पोरियल स्पोर ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड, ठीक है। स्पोर ਦੀ ਮੰਮੀ बन गई, ठीक है। दिस इज द मदर ऑफ स्पोर। हुन ये आर्केस्पोरियल सेल है जेड़ा ये डिवाइड होया, व्हेन इट डिवाइड, ठीक है, इट डिवाइड्स बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। तो हुन अपन ने नोटिस किया डिवाइड्स बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। फिर एनाटमी दी टर्म आ गई एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल, ठीक है। आप ये भी रास्ते डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मैंने पक्का पता तुम नहीं आती होगी।
पेरिक्लिनल डिवीजन। ये याद रखो पैरेलल टू एग्जिस्टिंग लेयर। देखो फंडा बन गया पैरेलल। आवाज आ रही है दोनों? बोल रहे हैं पेरिक्लिनल बोल रही है, मैं केडी डिवीजन कर दी है पैरेलल। ਹੁਣ इसका मतलब भी पता होना चाहिए। पैरेलल का मतलब राजे यही एक लेयर है सेल्स की। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? one, and this layer contains how many number of cells? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, this is a single layer of cell and this single layer of cell shows 6 cells। एक लेयर है सेल्स की, सिंगल लेयर ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੈੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ ਅਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈल्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਕਲਿਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, P C D। बेवकूफ है, बार बार लिखेंगे एडा बड़ा पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, पीसीडी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀਕਲਿਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਰਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पहला कितनी लेयर थी? सिंगल। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ? इसका मतलब पेरिक्लिनल डिवीजन की बताती है। आई कहानी समझ? ये एनाटॉमी का पॉइंट है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, टीसी शर्मा, गिवन बाय स्किम। ठीक है, दो तरह की डिवीजन होती थी, एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल। याद आ गया पेरिक्लिनल डिवीजन? पैरेलल पैरेलल ही है। ठीक है, हुण राजे दूजा वर्ड है जिहड़ा वो भी डिस्कस कर लेने हैं, एंटीक्लिनल। याद आ रहा होगा एंटीक्लिनल? गुड, परपेंडिकुलर। राजे ये लेयर है सेल्स की, कितने सेल्स नजर आ रहे हैं लेयर? 2। तो हुण देख, नंबर ऑफ लेयर विल रिमेन सेम बट नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज एंटीक्लिनल। ठीक है, परपेंडिकुलर हुई तो नंबर ऑफ लेयर रिमेन सेम बट नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। इन दिस केस नंबर ऑफ लेयर याद रहेगा। तो हुण अपन ने नोटिस किया पहला राजे एक सेल पिया सीगा, ये पिया एक सेल। हुण जिहड़ा ये एक सेल पिया सीगा वो डिवाइड होया, ये आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड होया पेरिक्लिनल डिवीजन नाल। समझ गए? पैरेलल डिवाइड होया तो राजे दो सेल्स बन गए, एक लेयर ऊपर से एक लेयर नीचे। ऊपर वाली लेयर ਨੂੰ बोल दिया आउटर, बाहर वाली साइड पैराइटल सेल, सीनस स्पोरोजिन। क्या गल समझ आ गई? तो हुण राजे जिहड़ा ये पैराइटल सेल है इट विल अगेन डिवाइड। हुण चाहे तो मैंने 5 बार डिवाइड करके दिखा दा। 5 बार डिवाइड करने का मतलब समझ गए? एक बार डिवाइड होया जी, देखो एंडोथीसियम बन गई, मिडल लेयर बन गई, फिर डिवाइड हुई मिडल लेयर, फिर उसको मिडल लेयर्स बन गया। या मैं एक ही बार मैनी टाइम्स डिवाइड करा दा पेरिक्लिनली। ठीक है, मैनी टाइम्स पेरिक्लिनली डिवाइड कराऊंगा तो की होएगा? एंडोथीसियम मिडल लेयर से डेपिटल। क्या मैं इस डायग्राम को फर्दर इलैबोरेट कर सकते हैं इस लेवल पे? ही नहीं, ये बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो बाद एंडोथीसियम, एंडोथीसियम तो बाद 1 2 3 4 मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर तो अंदर कैपिटल, कैपिटल तो अंदर। हाँ, एंड दिस कोलन से कंटेन ओरिजिनल सेल। बन गया लेयर। किथे राजे पहले एक सेल नजर आ रहा सीगा पैराइटल सेल, हुण उस सेल तो ਜਦੋਂ पेरिक्लिनल डिवीजन होईयां लेयर्स देखो, ਤੁਸੀਂ खुद बोल रहे हो सर एरी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ बोल रहे हो
एंडोथीसियम तो बाद मिडल लेयर तो बाद टैपिटम। उन दोनों किसने पूछा हु इज मम्मी ऑफ टैपिटम, ठीक है, टैपिटम की मम्मी कौन है, हु इज मदर ऑफ टैपिटम। तो आप डायरेक्टली बोल दिए भी ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी तरह के सैल्स नजर आ रहे हैं दे ऑल डेवलप फ्रॉम दिस आउटर parietal cell, दिस आउटर parietal cell इज द मदर ऑफ, ठीक है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। यही तो आपने लिखा, आपने यही लिखा दिस आउटर parietal cell divide periclinally many times to form endothelium, middle layer and टैपिटम। इज दिस क्लियर? इज द डेवलपमेंट ऑफ आंसर, ये आंसर दी डेवलपमेंट है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ओरोजिनस सेल। मेरे ख्याल ਨਾਲ पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है। ध्यान ਨਾਲ देखो मील गेमीट अजे भी नहीं बनया, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ घूम रहे हैं ਆਪਾਂ घूम रहे हैं उस एंसर ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, उस नोब लाइक फर्टाइल पार्ट ਦੇ ਕੋਲ ही। बट अज अपन पता है उस नोब लाइक फर्टाइल पार्ट के अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ लेयर्स है एंडोथीसियम, मिडल लेयर ਤੇ ਟੈपिटम ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ठीक है, they originated from parietal cell and this parietal cell originated from archaeosporial cell and this archaeosporial cell originated from PMT। जो ਦਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, जो ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ एग्जामिनर ਦਾ he will ask you that। ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਚेस ਹੈ ਉਹ कंप्लीट है। ਹੁਣ क्वेश्चन इतना सिंपल भी हो सकता है व्हाट इज पेरिक्लिनल डिवीजन का एनाटॉमी का बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने तरह जे पैरेलल पैरी 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈरेलल ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ क्या है, दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल। परपेंडिकुलर ਦਾ मतलब नंबर ऑफ सेल्स ਵਧਾਣੀ है, एंटीक्लिनल डिवीजन लेयर सेम रखनी है, नंबर ऑफ लेयर्स ਵਧਾਣੀ है। यार ये तो याद रखना पड़ेगा यार, यू पीपल हैव टू लर्न दिस थिंग। कल तुसी डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बन के 3600 चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखनियां ਪੈਣਗੀਆਂ, सिम्पटम्स की हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में लेक्चर का किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी ਸਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। क्या तू उससे इंटरेस्टेड है या तू पीएमटी से इंटरेस्टेड है तो कर, नहीं तो एक बुक पढ़, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, ऑफ एंजियोस्पर्म। तो बुक पढ़ेगा डेवलपमेंटल ऑफ बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, इसके अंदर 1790 पेज है, 1790 पेजेस है। जो तू इन्हें पढ़ेगा तो तेन पता लगेगा अच्छा फुल कितों आया। उस टाइम तेरे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन और आएगा, ठीक है, बेस थैलेमस कितों आया, ठीक है। फिर आप अगली बुक डिस्कस करांगे बेटा, तो 1790 पेज पढ़। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या दिस इज परफेक्ट थिंग व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल, ये परफेक्ट चीज है। तेन मैं उत्थे ले गया जिस जगह से तेरा सिलेबस है अराइज होता है, ठीक है, तो मैं तो उत्थे तक लेके जाऊंगा जिथे एंड होता है। समझ इन्हां चीज़ों को प्यार नाल, ताई मैं तेन रोकिया सीगा। तो मैं एक कहानी पढ़ी थी राजे आर के नारायणन की कहानी पढ़ी थी, तो तुहानूं याद होएगा जिस करैक्टर हुंदा सीगा स्वामी, याद है, मालगुडी डेज है ना। तो वो कहानी सी जी, उस कहानी के अंदर उन्हें दिता होया सीगा भी एक टीचर ने एक अरिथमैटिक का क्वेश्चन पूछा क्लास के अंदर, ठीक है, भी जो एक मैंगो है, 1 मैंगो, इट कॉस्ट अराउंड ₹1, ठीक है, तो 10 मैंगोज किन्ने दे होंगे?
तो क्लास के अंदर स्वामी ने उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी मैंगोज आर राइप और अनराइप, जेडे मैंगो हैं वो कच्चे हैं कि पक्के हैं। क्या क्वेश्चन समझ आया? एक मैंगो 1 रुपए का है तो 10 मैंगो किन्ने दे होंगे? और अरिथमेटिक का सिंपल क्वेश्चन है 10 रुपए दे। क्या इसके अंदर इसका कोई लेना देना है भी मैंगो कच्चे हैं कि पक्के हैं? तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन राइज हो रहा है मैंगो कच्चे हैं कि पक्के हैं, वो सेंसलेस क्वेश्चन है, सेंसलेस क्वेश्चन है। बट इन्हां क्वेश्चन ਨੂੰ करके भी मजा आता है। इन्होंने एक कहानी डेवलप कराती, आर के नारायणन की कहानी है ना, मालगुडी डेज के अंदर। बट किते ना किते राजे उन्होंने चीजों वाल फोकस करो जो थोड़ा समझाई जा रही, ठीक है? उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस है। बट for the general sake of curiosity, if you have some problem, then just make a question mark over there, या अपनी कॉपी पे एक साइड पे लिख लो, discuss with me after class. I am here to solve your query. मैं इसी करके खड़ा है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ मेडिकल कॉलेज लेके जा सका। तो मेरे ख्याल में ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया आंसर कित्थों आया, ठीक है? ते पेरिक्लिनल डिवीजन की होंदी है, याद रहेगी? बन गई गल। तो हुण जेड़ा ये स्पोरोजिनस सेल है, ये क्या बनाएगा फर्दर? बेटा सीक्वेंस याद रखो, दिस स्पोरोजिनस सेल विल ट्रांसफॉर्म इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर मेयोसिस विल फॉर्म माइक्रो और पोलन ग्रेन। क्या दूसरा नाम पोलन ग्रेन का माइक्रोस्पोर हो सकता है? तो इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोले जा सकता है। यस, दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है? बट अजय भी हीरो द जिक्र आया, हीरो दा जिक्र आया, हीरो नहीं आया। हु इज हीरो? मेल गेमेट। एंड वेयर इज मेल गेमेट? पूरी कहानी समझ आ गई इस तक की? 1.5 घंटे की कहानी थी कि 1 मिनट रह गया, ठीक है? तो हम इस 1.5 घंटे की कहानी के अंदर कितने है मेल गेमेट? तो हम उस तो के जाएंगे, विल मूव इन नेक्स्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट डायरेक्शन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक समझ आ गया। हुन अगला कॉन्सेप्ट सीगा, अपनी कॉपी खोल के देखो। प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट लिखा सीगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर लिखा सीगा माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। हुन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर पोलन ग्रेन बनावांगे, पोलन ग्रेन बनाने तो बाद उसके अंदर गेमेट्स बनावांगे। तो पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गेमेट, पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल गेमेट, एंड हाउ मेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड पोलन ग्रेन, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टोरी। ये अपनी नेक्स्ट कहानी होगी, ठीक है जी? ते रोज ही रोज पढ़ो, मैं बार बार एक गल बोल रहा थानू, कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है? डेली दी डेली टेंशन लेने नाल कुछ नहीं होंदा। मुझे प्लस 1 नहीं आती, देन व्हाट? वो नहीं आंदी तो उससे की किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। कि कुछ किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर टीचर अच्छा होया तो सारी प्लस 1 दोबारा रिवाइज करवा देगा प्लस 2 के अंदर। बार बार बोल रहे हैं मैं, अगर टीचर अच्छा होया तो दोबारा करवा देगा, बोल रहे हैं तो प्रूव करेगा, ठीक है जी? ऐसा करो, बाकी गल देखो। बड़ी